चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने, लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने, इमामुल अंबिया चलिए इमामत कीजिए RK मुशायरा मीडिया। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब ताबिश रेहान मौनाथ भंजन से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से हम सामाईन को नवाजे। आप कई किताबों के मुसन्निफ भी है, 2 किताबों के, और आज उनकी किताबों का रस्म इजरा होना था, लेकिन उनकी किताब जो है भूले से हैदराबाद रह गई, तो आज ये चीज बच गई। इंशाअल्लाह फिर कभी। दोस्तों, नाज़िम की भी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ तकाजे होते हैं। बहरहाल कोई शायर नहीं चाहेगा कि उसके वक्त में नाज़िम और ख़ास तौर से मुजाहिद हसन है हबीबी जैसा नाज़िम थोड़ी देर के लिए बैठे, लेकिन हम बहरहाल हम लोग पुराने हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस अब मुजाहिद हसन हबीबी साहब का काम आपको करना है। अब मैं जानता हूँ कि मैं नहीं कहूँगा तब भी आप करेंगे, क्योंकि इतना जिंदा दिल मजमा, इतना बेदार, इतना तंदुरुस्त तवाना मजमा बहुत कम देखने को मिलता है। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आइए सीधे सीधे मैं नते पाक का मतलब पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं हजरत मौलाना एजाजुद्दीन सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहू का और उनके तमाम मुआविनीन जो जिस एतबार से इनका जिन्होंने ताउन फरमाया, मैं उन तमाम लोगों की दुआएं लेते हुए मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब। जी हजरत बिल्खुसूस अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि अजमईन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हम जिक्र करते हैं, नबी को मानते हैं। सिर्फ नबी को मानने से नहीं, नबी की बात भी मानने से बात बनेगी। समाअत फरमाएं कि सरवरे सुभान अल्लाह। इको है, इको रिपीट। डर भी लगता है कि भाई मैं कुछ और कहूँ, कुछ और न समझ जाए। बहरहाल रिस्क ले लिया हूँ कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। वो मोहब्बत कौन सी बात दूसरे मिसरे में आ रही है कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, बेसहारा कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। जिगर नौगानवी साहब की ये निजामत में पढ़ने का मुझे शरफ हासिल हो रहा है। एक उस्ताद साहब ये मेरी खुशनसीबी बड़ा समाअत फरमाएं कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, और लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने, लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने, लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने,
लग चुकी अक़सा में जब सब तो कहा जिब्रील ने। जिगर साहब इनाम बाहरी रख देता हूँ, क्योंकि कहावत है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। कि लग चुकी अक़सा में जब सब तो कहा जिब्रील ने, चलिए इमामत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। अब एक शेर, इस कलाम का वो शेर जहाँ जहाँ भी मैंने पढ़ा लोगों ने बड़ी मोहब्बतें निछावर की। बिलखुसूस वो शेर हजरत मौलाना फसीहुद्दीन साहब दामत बरकातुहू के हवाले से पेश करता हूँ। अखबारात में हम आए दिन खबरें देखते हैं, एक पैगाम अपनी बहनों और माओ तक पहुँचाना चाहता हूँ। समात फरमाएं कि सरवर आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बिलखुसूस दुआएं चाहूंगा कि साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की, कि साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की, साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हल्का सा कोट दे देते हैं बहरहाल तर्जुमा करना अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए। सुभान अल्लाह। कि अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए, साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। अपनी अपनी बेटियों की, अपनी अपनी बेटियों की, अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए, आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। और आफियत अमनो सुकून और खैर बरकत के लिए, कि आफियत अमनो सुकून और खैर बरकत के लिए, आफियत अमनो सुकून और खैर बरकत के लिए। घर में सुबह शाम, घर में सुबह शाम कुरान की तिलावत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि घर में सुबह शाम कुरान की तिलावत कीजिए, घर में सुबह शाम कुरान की तिलावत कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आबायत तयम्मुम, ये कहे आप आए बाहर आई, ईद से पहले मेरी ईद आई। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद हसन हबीबी साहब। दोस्तों मैंने जो तजुर्बा किया, मैंने जो देखा कि सिर्फ एक उमर कुरैशी साहब से जिन्हें अवाम शायर से ज़्यादा सुनना पसंद करती थी, और दूसरे हमारे मुजाहिद हसन हबीबी साहब हैं जिन्हें शायरों से ज़्यादा अवाम कभी कभी हसद भी होने लगता है, गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि हम लोग जब डाइस से उतरते हैं तो इधर भीड़ कम, पूरी भीड़ इनकी पीछे चली जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला जी से नवाजते हैं। लोगों का ऐब तो
नक्स होता है वो ऐब माना जाता है, लेकिन इनका जो उज़्र है, इनका जो ऐब है वो खूबी हुस्न इनका बन गया। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। पूरे हिंदुस्तान में इनका डंका बजता है और जहाँ नहीं बजता वहाँ जाके बजा आते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। समात फरमाए कि बजने लगा है कि 12 घड़ी का सूरज ढलने वाला है। सुने दोस्तों, रात के 12 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन के 12 बजे की बात कर रहा हूँ। रात के 12 बजे तो नित्य गलबा तारी होता है, लोगों की आंखें छोटी और मुंह बड़ा होने लगता है। तो दिन के 12 बजने की बात कर रहा हूँ। समाधान कि लग सूरज ढलने वाला है, बजने लगा है 12 घड़ी का सूरज ढलने वाला है। लगता है कि वक्त हमारा जल्द बदलने वाला है। जालिम का जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो समझो, जालिम का जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो समझो, दरबारे फिरऔन में कोई मूसा पलने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद रसूलुल्लाह। पूरा मतमा बोले, नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, जनाब ताबिश रेहान, सरजमीन वरंगल, कुल हिंद नातिया मुशायरा, इनकलाब, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, एक कामयाब मुशायरे की ये अलामत होती है कि कोई शायर एहसास कमतरी का शिकार न हो पाए। यह फैसला करना मुश्किल हो जाए कि कौन सबसे ज्यादा कामयाब रहा। और ये हुनर आपको आता है। आप हर मेहमान को पूरी ईमानदारी के साथ नवाजते हैं। ये हुनर सबको नहीं आता। अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। आपकी ये मोहब्बतें, आपकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। समात फरमाए कि जालिम को जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो समझो, जालिम का जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो समझो, दरबारे फिरऔन में कोई मूसा पलने वाला है।